मल्लिकार्जुन खड़गे नाम बहुत सुना आपने, कई बार देखा भी, लेकिन अब वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गए हैं। उस कुर्सी पर जहां पर अभी तक गांधी परिवार बैठा हुआ था, गैर गांधी के रूप में 24 साल बाद ये एक इतिहास है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आसीन हुए हैं, और तब जबकि गांधी परिवार भी एक्टिवली पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सोनिया गांधी अभी तक अंतरिम अध्यक्ष रही, और इसके बीच में एक बहुत बड़ा संदेश मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर दिया गया है। उन्होंने शशि थरूर के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना करियर और उनकी राजनीतिक समझ भी जानने जैसी है। आखिर क्यों बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कर्नाटक कांग्रेस का कद्दावर नेता, अब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े पद पर आसीन मल्लिकार्जुन खड़गे। कहने को तो यह कहा जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार के स्वामी भक्ति के रूप में प्रसाद मिला, पर जब हम उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं तो ये उनकी उपलब्धि उनके संघर्ष के आगे कमतर लगेगी आपको। कर्नाटक के ये अजय सरदार 50 साल से लगातार सक्रिय राजनीति में है। केवल एक बार चुनाव हारने की नौबत आई, इसी कारण कर्नाटक में इन्हें प्यार से सोली दादा सरदारा बोला जाता है। एक दलित परिवार में जन्म लेने वाले खड़गे को सरकार और संगठन दोनों का जितना अनुभव है, शायद बहुत कांग्रेसी उनके इस अनुभव का मुकाबला नहीं कर सकते। खड़गे ने छात्र राजनीति से शुरुआत करके एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ज्वाइन किया और आज पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। जहां तक राजनीतिक कौशल की बात है, खड़गे को कम आंकना उनके विरोधियों के लिए रणनीतिक भूल होगी। वो 1999 और 2004 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी रह चुके हैं। ये उनके राजनीतिक कौशल का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि वो सफल नहीं हुए, पर इसके पीछे जातिगत राजनीति के साथ कई ऐसे कारण रहे जो भारतीय राजनीति में हमेशा राजनीतिक कौशल पर भारी पड़ता रहा है। ये उनके हुनर का ही कमाल था कि 1999 से 2004 के बीच कर्नाटक में एसएम कृष्णा की सरकार में गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रख्यात फिल्म अभिनेता राजकुमार को चंदन तस्कर वीरप्पन के चंगुल से छुड़ाया था। उन्होंने कावेरी दंगों को सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को बहुत नजदीक से देखने वाले पत्रकार उनके राजनीतिक टैलेंट पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं, और एक बार बीबीसी को बताया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने चन्नी पर भरोसा करके पार्टी का नुकसान कराया था। चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने में खड़गे की अहम भूमिका मानी जाती है। पंजाब में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, और पत्रकार ये भी कहते हैं कि राजस्थान में वो पर्यवेक्षक बनकर गए थे, लेकिन वो ना तो प्रदेश अध्यक्ष को और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेर पाए। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हो नहीं पाई, इसको भी एक माना जाता है कि उनके कौशल में क्या कोई कमी रह गई थी। कुछ पॉइंट्स हैं जो हाल की राजनीति में उभर कर सामने आते हैं, तो यहां पर प्रश्न भी रखना चाहिए। उनका संघर्ष है, राजनीतिक अनुभव भी है, लेकिन राजनीति भी बहुत बदल चुकी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, ये भी स्पष्ट हो जाता है हाल की कुछ घटनाओं से ही, और कई पत्रकार इस पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को हुआ था। वो जहां पैदा हुए वो जगह आज के कर्नाटक के बीदर जिले के वरबत्ती गांव पुराने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में आती है। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तब वहां निजाम के राज में सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में उन्हें अपनी मां और परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा। इतना ही नहीं, दंगों की वजह से खड़गे परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। परिवार को पड़ोसी कलबुर्गी जिले में आना पड़ा, जिससे पहले गुलबर्गा के नाम से जाना जाता था। इतना झेलने के बावजूद शायद यही वजह है कि खड़गे सांप्रदायिकता के खिलाफ आज भी बहुत मुखर रहते हैं। कलबुर्गी में बीए की पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने कलबुर्गी के सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री लेकर यूनियन पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1969 में वो एसएम के मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन के लीगल एडवाइजर बने। जल्दी उनकी गिनती संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेताओं में होने लगी। इसी साल खड़गे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1994 में वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 2008 में दूसरी बार इस पद को संभाला। इसी साल कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफल हुए। 1971 में कांग्रेस से विधानसभा टिकट लेने में सफल हुए। उन्होंने गुरमीत कल विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 1971 से जीत का जो सिलसिला चला वो 2019 में आकर रुका। 2008 तक लगातार 9 बार वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। 2009 में उन्होंने कर्नाटक की गुलबर्गा लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 2014 में वो एक बार फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 में मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने। 2019 में मोदी लहर में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार से शिकस्त खानी पड़ी। हालांकि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए जल्दी उन्हें राज्यसभा भेज दिया। यहां पर
एक बात गौर करने लायक है, हमारे देश में नेताओं को अपनी जाति के आधार पर राजनीति करने और सहानुभूति लेने का लंबे समय से एक परंपरा सी रही है। कुछ नेताओं की राजनीति जाति आधारित रही है, लेकिन राजनीति में इतने साल तक रहने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जाति का हवाला नहीं दिया। यहां तक कि देश को पहली बार पता तब चला जब वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके पहले उनकी जाति के बारे में कभी नहीं बात होती थी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक दूरदर्शिता का उनके विरोधी भी लोहा मानते हैं, उनके कायल उनके विरोधी भी दिखाई देते हैं। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन एक ऐसा दौर भी है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी एक नई इमेज गढ़ रहे हैं, कांग्रेस की एक नई इमेज गढ़ रहे हैं। सबके बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुभव का उनको जबरदस्त फायदा मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।